कता भयाते कि ये श्री मामती कहे सुनो साथ जी। और कहूँ हकीकत जे, और कहूँ हकीकत जे सच्चिदानंद नाम धनी की जय। परम आदरणीय सुंदर साथ जी दिल्ली में ही हैं। बहुत समय से हम औरंगजेब बादशाह को परम धाम का शाकुमार आत्मा करके प्राणनाथ जी मेहनत कर रहे हैं। हमारे दिमाग बोलता है ऐसा क्रूर राजा कैसे ब्रह्म सृष्टि हो सकता है, क्या करें। दूसरे तरफ भजन भी गाते, परमात्मा का कृपा हुआ तो लंगड़ा भी पहाड़ चढ़ सकता है, बहरा भी परमात्मा का आवाज़ सुन सकता है, परमात्मा चाहे तो कुछ नहीं, क्या नहीं हो सकता है करके दया के विषय में हम ये तो शान कर सकते हैं। तो परमात्मा के हुक्म द्वारा, परमात्मा की आज्ञा से औरंगजेब जैसे कुर के अंदर ब्रह्म सृष्टि प्रवेश कैसे हो सकते हैं। और रावण जैसा वेद ज्ञानी बोलते हैं, ब्राह्मण पुत्र बोलते हैं, और लेकिन रावण को शान्ति सेवा जस्तो खुला छ है। म्युट राख्नुहोस् पूर्णिमा दिदी, मैले राख्दे, मैंने म्यूट कर दिया। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। सुंदर साथ जी, राश्यामा जी सुंदर सा दाम धनी श्री प्राणनाथ। राश्यामा जी सुंदर सा दाम धनी श्री प्राणनाथ। तो छोटी पत्री में हम, बड़ी पत्री और छोटी पत्री दो है, सनंद ग्रंथ में भी है और बीतक साहिब में भी है। बीतक साहिब में सबसे कठिन मजल है छोटी पत्री। प्राणनाथ जी महाप्रभु का चिट्ठी है, लालदास जी महाराज उसको पूरा हृदयंगम करके फिर अपने शब्दों में, फिर काजियों से जो भी बात बोलते हैं, यहाँ यही मुश्किल होती है कि कौन किसको बोल रहे हैं। अब जिसको जो बोले और क्या बोल रहे हैं, बस उस चीज़ को पकड़ना होता है। अगर आप, क्योंकि प्राणनाथ जी के हृदय में जो बात उठती है चिट्ठी द्वारा मोमिन को भेजते हैं, मोमिन में भी कितनी बातें वही चल रही है कि एक दिली होने के नाते फिर वो भी, हाँ तो यही बात तो हमने फिर मुसलमान को उनको कहा करके वो भी आते हैं, है ना। इसलिए अब हम पूरा दिल में लेना है कि क्या बात समझाने जा रहे हैं, इस चीज़ को ध्यान देना है। तो उस चीज़ को मद्देनजर रखते हैं। यह समाचार सुनियो, हम सूरत और सिद्धपुर और उदयपुर मेरते लिखे आए हम पर। सुंदर साथ जी, सूरत, सिद्धपुर, उदयपुर, आप जगह तो फेमिलियर है ना। ज्वलंत इतिहास, कितना सुंदर इतिहास है। प्राणनाथ जी महाप्रभु, बात यहाँ पर प्राणनाथ जी के हृदय में छोटी पत्री बड़ी पत्री करके
ये नहीं है। प्राणनाथ जी को इतना ज़रूर है, जब चिट्ठी लिखते हैं तो कुछ बात छूट जाती है तो वो नीचे नोट करके फिर लिखते हैं। वो ये प्राणनाथ जी चिट्ठी में यहाँ तक है। लालदास जी महाराज के दिमाग में एक बार तो 151 चौपाई में बहुत सारी बातें लिखी, फिर दिमाग में छूट गया, अरे कितने कितने मुख्य बात है तो और है करके फिर लालदास जी महाराज करके छोटी सी और लिखूंगा करके इस तरह से प्रकरण चेंज हो गया है। समझ में आई बात? प्राणनाथ जी को दिमाग में जो बात छूटती है उन्होंने नोट करके उसी पेपर के नीचे या दूसरे उसमें इस तरह से लिखते रहते हैं। और चिट्ठी ले जाने वाले कांजी हैं और शेख बदल भाई है, ये जाना आना चलते रहते हैं। तो अब लालदास जी महाराज जब सेटिंग कर रहे थे दिमाग में तो कितनी बातें छूट गई। तो या तो वही बात को बार बार प्राणनाथ की चिट्ठी में आ रहे हैं, तो प्राणनाथ लालदास जी महाराज चिंतन करते 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 फिर और कुछ बातों को फिर रखना चाहते हैं। उस हिसाब से छोटी पत्री, अर्थात थोड़ा छोटी नहीं है, छोटी है, 88 चौपाई है, जबकि पहला वाला 151 चौपाई है, बड़ी पत्री है। इस तरह से हृदय में रखना। और मुश्किल ये होता है, छोटी में कम शब्द होता है लेकिन बहुत एकदम ज़्यादा मैसेज होता है उसमें। जिसमें हम चिट्ठी कम में ज़्यादा समझना भी लिखते हैं ना चिट्ठी में, कमती में बेसी समझी नहीं हुई वचन क्या, कम में ज़्यादा समझना, हाँ वही बोलते हैं ऐसा। इसलिए चौपाई तो कम है लेकिन समझना ज़्यादा पड़ेगा। प्राणनाथ जी शुरू करते हैं, यह समाचार सुनियो, अरे मोमिनो 12 जन ये समाचार सुनना। हम सूरत और सिद्धपुर, ये छोटी पत्री शुरू हो गया सुंदर शाह जी, प्रकरण नंबर 48 है। हम सूरत और सिद्धपुर और उदयपुर मेरते लिखे आए हम पर। हमने जिस तरह से आप 12 जन को जो हिम्मत देने के लिए या जो भी हमारा अंतर्वार्ता है, अभी जिस काम के लिए गए हो, उस भाव को मैं जिस तरह से आप लोगों को मैं बनाता था, है ना, तो वो चिट्ठी का भाव ना दूसरे ढंग से फिर मैं उदयपुर भी भेजता था, सूरत भी भेजता था, सिद्धपुर भेजता था, ठीक है। और उनकी चिट्ठी, उनकी भी मेरे पास चिट्ठी आ गई ऐसा। उदयपुर मेरते लिखे आए हम पर, उन्होंने लिखी हुई चिट्ठी हमारे पास आ गई। छोटी पृथ्वी के पत्रिका जो भूमिका में आप ध्यान से सुनना, क्या कॉन्टेक्स्ट चल रहा है। मैंने हम सूरत और सिद्धपुर और मेरते उदयपुर मेरते तक जो मैंने सुंदर साथ को चिट्ठी भेजता था 12 मोमिन, जो मैं आपको लिखता था वैसे चिट्ठी मैं थोड़ा उन लोगों के दूसरे ढंग से, लेकिन भाव वही है, इस तरह से लिखता था। तो वो लोग भी उनके चिट्ठी मेरे पास आ रहे हैं और उनके चिट्ठी का सार ऐसा है कि वो क्या लिखते हैं आप विचार करो। सूरत से चिट्ठी क्या जाती होगी प्राणनाथ जी के पास, है ना। जैसे तो आपको लिखना पड़े प्राणनाथ इस समय में, प्राणनाथ जी कहाँ पहाड़ी में बैठे हैं, 12 मोमिन कुर्रा खा रहे हैं, हिरासत में हैं, और बाईजी महारानी वहाँ हैं और मेरे आगरा में हैं। आप प्राणनाथ जी चिट्ठी लिखो, आत्मसात करके चिट्ठी लिखो। प्राणनाथ जी क्या सुझाव देंगे आप प्राणनाथ जी जाने करके नहीं लगाओ दिमाग। आप हम क्या चिट्ठी लिखें प्राणनाथ जी, मैक्सिमम चिट्ठी प्राणनाथ जी को पता ऐसा जाएगा कि आप औरंगजेब बादशाह के पीछे कितने क्यों पड़े, एक के पीछे। अगर वो ब्रह्म सृष्टि भी हो तो समय में आएगा वो। 12 मोमिन कितने परेशान देते हो, वहाँ बेचारे कुर्रे खा रहे हैं, आप भी आउट ऑफ कंपैशन, मतलब प्राणनाथ जी के ऊपर आप एक भाव से लिख रहे हो, आप भूखे भूखे वहाँ पर बैठे हो, इतना जो है क्या ज़रूरत। और है वो वासना तो भी क्या, अगर नहीं तो फिर हम तो सोचते भी नहीं कि उनके अंदर वासना आप, लेकिन आप बोलते हैं तो अब हम कंप्लेन भी नहीं करते हैं। इस तरह से आपने फिर वो हिंदुओं को भेष उतार के भेज दिया, वो मुसलमान को भेष पहना के। अब ये लोग वापस आने में हिंदू स्वीकार करेंगे कि नहीं करेंगे, ये भी टेंशन के विषय है। अब इनको होल
होल पूरा जीवन अब ये मुसलमान वेश में भी तो रह नहीं सकते। अब वो वेश उतारे, अब ये हिंदू स्वीकार करेगा कि नहीं करेगा, अब ये भी टेंशन की विषय है। करके इस तरह से प्राणनाथ जी का सलाह दे रहे हैं। उनके चिट्ठी का सार ये है। आप भी ऐसे लिखोगे प्राणनाथ जी, है ना? तो थोड़ा सा आप सिचुएशन से आत्मसात करिए कि आपका मन क्या बोलता है। हाँ, ठीक है, हम अपना मन क्या बोलता है प्राणनाथ जी के समय, क्या सलाह देंगे प्राणनाथ जी। अगर आप 12 मोमिन को चिट्ठी लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? आप छोड़ दो, फटाफट आ जाओ है बेकार में करके, हो सकता है ऐसा। तो ऐसे ही टाइप का चिट्ठी जो है, साथ भाई बदल के और लिख कर कहे वचन। मैंने शेख बदल भाई को, कांजी भाई को चिट्ठी भेज रहा हूँ आप, और उसको साथ भाई बदल के लिखा कर कहे वचन। शाकुंडल शाकुमार के विषय में भाई साथ भाई बदल के लिखा कर कहे वचन, न लिखा कर कहे वचन। मैंने शेख बदल भाई को मौखिक पे बताया हूँ, हाँ, उन लोगों के चिट्ठी से ऐसा ऐसा भाव का है करके और लिख करके भेजा हूँ, और पाती भी लिखी था, ए विदा करता हूँ रोशन। प्राणनाथ जी ने कहा इस तरह से मैं चिट्ठी भी लिखा हूँ, और शेख बदल भाई को भी मुख से भी बताया हूँ, ठीक है। तो इस तरह से प्राणनाथ जी ने एक चिट्ठी के उसमें था, तो ये विदा करता हूँ रोशन। लाला श्री महाराज बोलते हैं कि ये वाली बात मैं आपको लिखने जा रहा हूँ। हमा साकुमार बाई की बात किया विचार, बात का क्या विचार। प्राणनाथ जी ने ये विदा करता हूँ रोशन, ये वाली बात लाला श्री महाराज के भाव है। अब प्राणनाथ जी महाप्रभु ने चिट्ठी में क्या लिखे, लाला श्री महाराज उसको बता रहे हैं। हम साकुमार बाई की बात का क्या विचार, ये तो साहेबी बहुत बड़ी, गुना गुना नहीं सुमार। मैंने साकुमार के ऊपर चिंतन की, प्राणनाथ जी बोल रहे हैं, ये साकुमार ही है पक्का। सदगुरु माँ जैसे लक्षण बताए थे वैसे ही लक्षण का इसका है। बड़े बड़े घराने में बैठा है शाकुमार शाकुंडल, और ये अगर काम ये अगर लौट गया तो बहुत काम होगा। तो प्राणनाथ जी ने चिंतन किया, बोले ना हम शाकुमार बाई की बात किया विचार। ये विचार में क्या क्या है वो विचार देखना, नीचे प्राणनाथ जी कैसे प्रस्तुत करते हैं, क्या विचार किया हमने। हाँ, अब विचार में देखो, ये तो साहिबी बहुत बड़ी, परम धाम शाही ब्रह्म आत्मा सुरता, ऐसे साहिबी में बुला दिया है कि वो पूरा राजा बादशाह, वो भी क्रूर, सबको निंदा का पात्र बना कर रखे। भगवान विष्णु का ही अंश है रावण, भगवान विष्णु का ही अंश है राम। एक राम बन करके एक सुरता देश में जय जयकार है, और एक सुरता रावण बन करके निंदनीय है। ये उनकी, अब यहाँ पर भगवान विष्णु की लीला बोलते हैं, समझ में आए? ओ, ये सृष्टि ब्रह्मात्माओं के लिए बनी है, तो एक सुरता सदगुरु जैसे तपस्वी बना है, एक सुरता इंद्रावती जैसे नगर नगर डगर डगर ज्ञान उपदेश जगाते जा रहे, एक सखी को ऐसे क्रूर में डाल करके ये खेल नाटक और रोचक बना रहे, पूरा द्वंद्व विरोधी करा करके खेल का जा रहे। दूसरा एक शाकुंडल है, दूसरा राजा बना के बैठा है, उसको वहाँ पर जगा करके, ये सब सोई घड़ी सोई पल परम धाम की भावना से देखेंगे तो ये सुंदर नाटक बनाया। धरती में भी परमहंस लोग यहाँ का जाति पाति लड़ाई झगड़ा ये सब को देखता है,
बोलते हैं भगवान की माया है, भगवान विष्णु की प्रकृति है, भगवान विष्णु की माया है, ये भगवान की माया है बोलते हैं। वो बनकर भगवान के पास लौट जाते हैं, अब उनके पास जा कर के जाए, अब ये देख करके फायदा नहीं। ऐसे है उनके शब्दों में ये परमहंस। तो ये उदाहरण को लेकर के फटाक से आप छलांग लगाइए और आइए सीधा सीधा कॉन्सेप्ट में आइए कि ब्रह्मात्माओं को असद दुख दिखाने के अलग अलग सूरता में डाल करके ब्रजा में एक ही साथ डाल करके सबको प्रेम की बंसी के नाथ एक के लिए योग माया के ब्रह्मांड में दिखाया, यागनी के ब्रह्मांड में तितर बितर बना करके परम धाम के सोई घड़ी सोई पल में सारा नाटक चल रहा है। तो इस तरह से ये तो साहिबी बहुत बड़ी, ये जो बहुत बड़ी साहिबी में उलझा हुआ है। गुना गुना नहीं शुमार, गुना गुना मतलब नेपाली में कुना काप्चा भन्छ क्या, नहीं शुमार, इसका कोई हिसाब नहीं। कुना काप्चा ढाकेको छ भने मतलब गुना गुना नहीं शुमार, कोने कोने रज रज कन कन प्रत्येक लोगों के हृदय में औरंगजेब 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 बना दिया, इतना अत्याचार किया है। भगवान राम के समय में सबके हृदय में राम 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 राम, त्रेता में, द्वापर में सबके हृदय में कृष्ण 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 कृष्ण, और बाकी रहा कोई तो कंस। राम 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 त्रेता में, अगर थोड़ा जगह रहा तो रावण। कलयुग में कलयुग में प्राणनाथ 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 बना कर थोड़ा सा तो औरंगजेब, बस ऐसे बना करके भगवान विष्णु ने राम और रावण के, कृष्ण और कंस के करके द्वापर में त्रेता में ये थी। कलयुग में अब वो परमधाम के सूरता को साकुमार को औरंग डाल करके घुना घुना कोने कोने इसका इतना सत्ता इतने साहिबी है कि उछावी नहीं होगी, लेकिन पूरा दुष्टाई का, पूरा क्रूरता का, अत्याचारी का, निर्दयी का, ऐसा। कंस को आप विचार करिए ना, अपनी बहन को शादी में ले जा, खुशी है, एक ही क्षण में तलवार निकाल कर नारायण बाँस न बजे बाँसुरी करके वासुदेव ने हाथ जोड़ करके जैसे तैसे मनाए। बाद में फिर एग्रीमेंट किया कि बच्चा, फिर नारद जी ने बुद्धि फिरा दी, कौन सा 8वां क्या मालूम, फिर उठा के लाया और 9 बजे न रहे बाँस 9 बजे बाँसुरी बोल रहा था, बाँसी को लेकर के पाल के रखा और पूरा निर्दयी के साथ उठा के पटकना उस बच्चा को मामूली किया है। तो लेकिन समय आने पर कृष्ण ने, ये सब जानते हैं, 14 लोग इतिहास को पहले पकड़िए, पुराणों के इतिहास को पकड़िए। तो अभी जागरणी के ब्रह्मांड में ब्रह्म सृष्टि का देखिए, ये सूरता वाली चैप्टर को देखिए कि एक को तपस्या करा है, दूसरों को प्रचार किया, ऐसे करते करते एक को क्रूर में डाल करके ये तो साहेबी बहुत बड़ी, ये तो धरती के बहुत बड़े साहेबी को लेकर के ये साकुमार परेशान है। घुना घुना नहीं शुमार, इसका इतना यश है कि कोने कोने हिसाब नहीं। साकुमार की बात का किया विचार, ये विचार देखो धन्यवाद, क्यों विचार क्या विचार कर रहे। अब इसको जगाना है, अभी इसके साथ मुलाकात नहीं होती है, साकुमार के साथ अपराह्न जी विचार करते हैं, मैं भी मंत्री का पुत्र था। ओ लालदास विचार करो तो, आप भी तो बहुत बड़े व्यापारी थे, आप तक तारतम का विवेचन पहुँच के परमधाम के आशा भाई पकड़ने के लिए, अपने परातम पकड़ने के लिए आपको भी तो कितना मेहनत करना पड़ा ना। ओ चिंतामणि जी, आप भी तो
चिंतामणि थे, श्यामल दास, है ना, कितनी बड़ी पातशाही थी आपकी, एक गादी के थे ना। लेकिन वो सुरता को पकड़ करके जगने के लिए आपको क्या करना पड़ा, पूरा आपने गादी उस संप्रदाय अपना उसको ही छोड़ करके आप पूरा काया परिवर्तन कर दिया आपने, तब जा करके आपको सुरता की बात समझ में आई है। हे लालदास जी, हे लालदास, आप विचार करो। मैं इंद्रावती स्वयं विचार करता, मंत्री के रूप में आया और पाया इतना बड़ा घना के 5 जने 10 जने मेरे को बैठा रहे थे, और वो भी हिंदू संस्कृति में अपने ही माता पिता के उसमें रहा करके भी मेरे घर तक, वहीं गंगा जी भाई के घर, सेठ के घर से मेरे मंत्री घर आने में 9 साल तक मेहनत करने पर मेरी कान में 12 वर्ष की उम्र में आवाज़ पहुंची कि प्रसाद कहाँ से ले आए, तो एक महात्मा जी सत्संग करते हैं करके बोले, और अंदर से कब मिलूँ कब मिलूँ कब मिलूँ, लेके गए नहीं, मैं पल्लू पकड़ के घसीट के जब गए तो फिर मुझे भैया ने सदगुरु के पास पहुंचाए। जबकि एक ही संस्कृति, एक ही सभ्यता, एक ही स्टेट, एक ही जगह में, एक ही खान पान में, एक ही उसमें रहते समय, एक ही संस्कृति, गुजराती संस्कृति में एक ही रहते समय भी मुझे मेरे कान तक ये पहुंचने में इतना समय लगा। तो माया का आवरण कितना मोटा है। तो साकुमार को तो और ऐसा क्रूर जीव के अंदर घुस करके वो कितना परेशान उसके अंदर, उसके तक आवाज़ पहुंचना। सदगुरु महाराज का इतना 9 घंटा आमने सामने आवाज़ वहाँ से चिल्लाते तो मेरे में आवाज़ आता, फिर भी मेरे कान तक पहुँचने में इतना पड़ा। मैं ठाटानगर स्वयं पहुँचा और स्वयं तुम्हारे लालदास के जैसे उसमें जा कर के वही भागवत के माध्यम से करने वाले, एक ही ट्रैक के वाले भागवत के कथा और ब्रजरास की कथा करके वहीं उलझे हुए। आशा भाई विचार करो कि तुमको परात्म शब्द के लिए कितना मुसीबत पड़ा। इसको तो ट्रैक ही अलग है, इसको तो ऐसे जगह में साक कुमार को राज ने भेज दिया है कि उसका ट्रैक ही अलग है, अंधकार के डिपार्टमेंट में ये है, उसको तक आवाज़ पहुंचाना ये मामूली बात नहीं है। 12 मोमिन जो आप कर रहे हैं, लेकिन उसने फिर भी आशा तो चुमा है, एक बार आकाश को देख करके आशा चुमा, और इतना क्रूर का उसका स्वभाव होते हुए भी इनको कुछ नहीं करना करके आप लोगों को बोला, और मलिदा खिला करके इनको दुख न हो, इसमें पिटाई तो काजियों ने किया आपके ऊपर, हैं, लेकिन उतना स्वीकार किया जबकि वो सबको मार रहा है, सभी साधु संतों को मार रहा है। इसको ये जीव का जो वो है करतूत है वो। लेकिन ऐसे में आसन जमा करके सुरता बैठी हुई है। पता नहीं राजी महाराज इसको किस तरह से सुरता को उठाएंगे। हमें उस सुरता को समझाना है, वो समझे ना फिर इसका जीव भी समझेगा। इसको कुरान की बात कर रहा है, उसका जीव उसको कुरान का, लेकिन सुरता वहाँ बैठ करके उसको अब क्या बोले, शक्ति प्रदान बोले तो क्या बोले, लेकिन वहाँ से उसको निकालना है। एक बार सुरता में आवाज़ पहुँच जाए तो जीव जो है वो सोचेगा। इतना कठोर जीव में ये बैठा हुआ है कि पता नहीं राजी महाराज किस तरह इसको समझाएंगे, लेकिन प्रयास अपनी है। इस ऐसी तरह से ये तो साहिबी बहुत बड़ी गुना नाई शुमार। हम साकुमार बाई की बात का किया विचार सुंदर साहब जी। जो भी शब्द मैं आपके कान में पहुंचा रहा हूँ, बड़ी पत्रिका ही छोटी पत्रिका ही सार है, लेकिन आप भाव से ग्रहण करिएगा इस चीज़ को। आपकी जो बुद्धि है उसको पूरा थोड़ी देर अंदर रखिए। यहाँ प्राणनाथ जी कहाँ दृष्टि रख करके चौपाई को मनन कर रहे हैं, मतलब प्रसंगों को बता रहे हैं, उसको देखिएगा। ये तो साहिबी बहुत बड़ी गुना नाई शुमार। दूर लगे मजलिस कर न सके कोई। दूर लगे मतलब पूरा माइकिंग करके हल्ला करके एकदम उसको स्वागत करके माला अर्पण करके हम अपने मजलिस सत्संग में ले आ नहीं सकते हैं साकुमार, नहीं तो ये समझ जाता, आवाज़ हम पहुंचा देते हैं। लेकिन इसके पूरे अष्टावरण तो क्या, 8 आवरण तो क्या, 108 आवरण इसके बार में लगा हुआ है। अब धनी ने वो संकेत किया है तो वही है। अब इसको परीक्षित को रक्षा करने के लिए माँ के पेट में ही भगवान ने सुदर्शन चक्र घुमा करके रक्षा की। ऐसे इसको दुष्टाई सब रक्षा कर रहा है, इसको रक्षा करना, इसको सब आवरण घेर के रखा है साकुमार। वहाँ तक दूर लगे मजलिस,
दूर लगे मतलब उसके अंदर सूक्ष्माति सूक्ष्म तक मजलिस कर न सके कोई। अभी हमको सतगुरु महाराज ने 9 दिन में 9 घंटा परमधाम की बातें करते करते भी हमारा परात्म जगाने में मुझे 13 साल के बाद तो मैंने उतरते 8 घंटाएँ 3 साल जब मैं अंत गुफा में बैठे एक झटका मुझे परात्म दर्शन हुए। शाह कुमार को कब दर्शन होगा? उसका दूर तक मजलिस पहुँचा ही नहीं है। तो प्राणनाथ जी का इस पत्री में जो मोमिन सूरत से, सिद्धपुर से, उदयपुर से, मेरठ से चिट्ठी लिख रहे हैं, उनको समझाने के क्रम में वो चिट्ठी लिखी उन्होंने, इसी भाव को व्यक्त किए। फिर उसको लिख करके लालदास जी महाराज यानी 12 मोमिन को भी लिख रहे हैं कि लोग इस तरह से मुझे बोल रहे हैं सुंदर साथ बाहर से, और मैंने उसके ऊपर और चिंतन करके देखा, मुझे प्रश्न दिखाई दे रहा है शाह कुमार यहाँ है, और सदगुरु महाराज की आवाज़ से मेरा लिंक जुड़ रहा है कि सदगुरु महाराज भी इसी का संकेत है। और शाकुंडल को तो और ढूंढना बाकी है, संकेत बाद में देखा जाएगा। इसलिए मैंने आप 12 मोमिन के पास भी उन लोगों का चिट्ठी आ रही होगी, और उन्होंने जो लिखा हुआ है उससे से आप हतोत्साह हो रहे होंगे। लेकिन हतोत्साह मत होना, मैंने इनके ऊपर पूरा चिंतन किया है। लेकिन बात समस्या ये है कि ऐसे जकड़े हुए संसार के बीच में शाह कुमार ऐसे जीव में अधिष्ठात्री बना के बैठा हुआ है। धनी ने यहाँ पर भेज दिया इसको। इसका कारण तो बाद में पता चलता जाएगा, लेकिन अभी तो हमारा समय है। आप पहुँचे मुख में तो अपना ही मेहनत नहीं छोड़ना है। आवाज़ पहुँचेगा नहीं पहुँचाएगा राजी जाने, ये हमारा धर्म है। अर्जुन को ऐसे जगह में भगवान ने ऐसे ज्ञान दिए कि अर्जुन तू तेरा काम कर, कर्मण्यवाधिकारस्ते, हे मोमिनो कर्म हमारा, ये जो संदेश पहुँचाने कर हमें करना है। और समझे न समझे वो राज्य के हाथ में। इसको क्या करने से राजी महाराज क्या कराने के लिए ये नाटक कर रहे हैं, लेकिन हमारा संदेश पहुँचाना है। और अपनी बात को क्यों समझे संदेश है सोए। चौपाई नंबर 3 में देखिए तो 4 में, दूर लगे मजलिस कर न सके कोई, मतलब उतना दूर नज़दीक से जा करके सत्संग में रख करके हृदय की गहराई तक ये संदेश पहुंचाना बहुत मुश्किल है। वो काम हम कर रहे हैं। और अपने जागने देखिए, अपने एक ही संस्कृति में, एक ही सभ्यता में, एक ही शास्त्र द्वारा भी हमारे तक में इंद्रावती के ऊपर एक मंत्री पद में होते समय भी मंत्री के खानदान में सेठ के घर में आया हुआ संदेश मेरे तक आने में मर्यादा कितना था। इस सबको तोड़ करके फिर में मेरे भाई ने तो घर से निकालने की बात की, गुरु को निकालने की बात की। हमारे में भी कितना आवरण था एक ही संस्कृति में। ये तो दूसरे ही डिपार्टमेंट में धरती के पूरे अंधेरा के डिपार्टमेंट डाल दिया। इसीलिए 12 मोमिन आप लोग घबराना है, काम बहुत बड़ा हो रहा है। और अपनी बात को क्यों समझे संदेश है, सो इसलिए हमारी बात को हमारी संदेश पहुंचना मुश्किल है। जो संदेशा दिए कि पीछे फिरे ये घर, ऐसा नहीं कि जो संदेशा दिए पीछे फिरिए घर, यानी उसको बोल दे है फिर जाएंगे घर, ऐसा नहीं है। यहाँ देखो चौपाई का भाव देखिए, हाँ, जो संदेशा दे के पीछे फिरिए घर, किसी के घर में कुछ चिट्ठी दे दिया वापस आ जाए, ऐसा नहीं है। घर का संदेश बोलते समय ये वैसा संदेश नहीं है। उसको तो संदेश दे करके समझा करके उसको फिराना है, स्वयं फिरना नहीं है। हाँ? जो संदेश दे के पीछे फिरिए घर, ऐसा नहीं संदेश लौटा है, संदेश दे के लेके आना है, ये काम है। भगवान ने रावण को मार करके फिर ले आए, कंस को मुक्का लगा करके बॉक्सिंग लगा करके फिर वहां से निकाल। अब राजी महाराज को अब इसको मुक्का लगा के निकालेंगे वो तो वेट कर, लेकिन हमारा काम है ये काम करना है। जोलों घुटन घुटन सो बांध के सुनावे न ही न हम, क्या बोले, संदेशा दे के पीछे फिरे घर, इतना हल्का नहीं। हमको तो घुटन घुटन जोलों, जब तक घुटन घुटन से बांध के, मतलब कमर कस के, अब क्या बोलेंगे इसको, ये ऐसा एक्सप्रेशन है। घुटन घुटन कोई चीज़ आपको उठाना है भारी, अब पता नहीं शहर के लोगों तो उठाए कि नहीं उठाए, हमने तो गांव में बहुत उठाए। पूरा घास लकड़ी का पूरा पीठ में ले करके, उसके बाद पूरा
ज्ञान लगा करके पहला बैठते हैं, लेकर के बैठने के बाद उसके बाद फिर सीधा उठ नहीं सकते, पहला घुटन ज़मीन में लगाते हैं। घुटन में लगाने के बाद एक हाथ फिर ज़मीन में टेक लिए, और उस एक हाथ और एक घुटन के बाद में फिर एक घुटन सीधा किए, फिर दूसरे करके दूसरा घुटन करके मुश्किल से उठ करके फिर लोड को उठाना पड़ता है। जो इस चीज़ से परिश्रम किए शरीर को, उनको मालूम है जो नक्शा मैंने उतारा। क्योंकि ये ऐसा एक्सप्रेशन है, घुटना घुटना से बांध के, मतलब पूरा मेहनत, बल, जोर, पूरा तपस्या करके। एक मेरा चाचा भैया का लड़का था, वो अंग्रेजी स्कूल पढ़े, डॉक्टर गाम सोम्स पढ़ते थे। तो वो एक उसका दोस्त ने बोला, तू नेपाली में जैसी भी सेंटेंस दे मैं अंग्रेजी में कर लेता हूँ। वो प्रधान था और ये था अधिकारी। तो जैसा भी ट्रांसलेट करेगा, नेपाली में बोलूँ सेंटेंस, हाँ बोल, मैं अंग्रेजी में एग्जैक्ट उदाहरण का मतलब ट्रांसलेशन कर लेता हूँ। काले मरो बिहानै उठेर अगेनाको डिलमा टुक्रुक्क बसेर बासी भात क्वाप क्वाप खायो, लु भन् अङ्ग्रेजीमा। यस्तो त कहाँ हुन्छ हौ भन्थ्यो। नेपाली तो समझ गए, नेपाली जो यहाँ पर सुंदर साथ जो हिंदी गुजराती भाषी है, गुरु दीनदयाल जी महाराज का भतीजा का लड़का का बात है ये जो मैं बोल रहा हूँ। क्या बोला नेपाली में? काले मोरो, मतलब ये काले प्यार का भाषा है। सुबह उठ करके जो चूल्हा होता है, चूल्हा में टुकरुक का बसना, मतलब घुटन ऐसा दबा के बैठ के, उसके बाद बासी भात, मतलब रात का जो बचा हुआ भात, बासी भात हाथ में लेके क्वाप क्वाप खाया। खाने में अलग अलग स्वभाव होता है। क्वाप का मतलब उठाया, मुख में चढ़ाया, मुख में चढ़ाया, ऐसा हाथ से पूरा दाल भात मुझसे खाया, ऐसा नहीं, बासी बोलेगा क्वाप क्वाप खाया, ऐसा। उसको अंग्रेजी में करना है अब। उस नेपाली लड़का को ये सेंटेंस दे दिया, तो अब ये इसमें क्या नक्शा निकलता है, उसका अंग्रेजी बेचारा क्या लिखे उसको। तो यहाँ घुटन घुटन से बांध के, मतलब प्राण जी तत्कालीन समय में मोमिनों जो कष्ट उठा रहे हैं उसका एक्सप्रेशन है ये। लेकिन इस चीज़ को जो वज़न जब उठाना होता है पीठ में, सिर में, तो पूरा जैसे आप कुल्ली लोग जो देखते हो ना कभी कभी, आप पूरा अटैची एकदम उठा के लेबर को पूरे स्टेशन में कुल्ली को देते हो ना, आप पैसा दिया है 100 रुपया, तो 100 रुपया दिया करके उसको बेचारा आप एक के ऊपर एक, ये भी उठा, ये हाथ में ये करो, आप शान से चलते हो। जो अपने से उठता है उठाओ ना। पैसा दिया है 100 रुपये दिए, उसका भी तो ज्ञान तो है बेचारा, वो रहर से थोड़ी आपका बैग उठाने, उसकी भी मजबूरी है, बेचारा परिवार है, इसीलिए वो कर्म कर रहा है। लेकिन कर्म कर रहा है, पैसा दिया 100 रुपये, तो उसके 1000 रुपये का लोड डाल करके गधा थोड़ी है। हो सके तो 2 कुल्ली और लगाओ, एक फिर भी उठाने को बोलता है तो उसके ऊपर डाल, लेकिन 2 कुल्ली कहाँ लगाते हैं, इसी को सब लाद के ले जाना है। तो उस समय में देखना हो बेचारा 100 रुपये के लिए उठा उठा के सिर में डालता है। उस समय उठते समय मुझे बोलता है, सेठ जी थोड़ा ये मैं चल बैठता हूँ, आप ऊपर डाल दे, बोलते हैं। हम नहीं बोलते हैं कि चलो ये चल मैं एकदम उठा सकता हूँ करें, हमने उसको भी डाल करके पूरा लाद करके ले जाना। उस समय में देखना घुटन घुटन से बांध के होता है। ऐसा एक्सप्रेशन है, बॉडीली एक्सप्रेशन है, लेकिन इसके अंदर भाव से जब जाएंगे तो तत्कालीन समय का वातावरण देखिए, कोने कोने में छुप छुप के बैठे हुए हैं। भाई जी महारानी कहाँ कष्ट हो रहा है, उठा रही है। मेड़ता के सुंदर साथ पूरा पैसा में सहयोग कर रहे हैं, अन्य से भी सेवा आ रही है। और सब मोमिन तो वहाँ 12 जने तो वहाँ बैठ करके घुटन घुटन से बांध के सुनावे नहीं ना पर, जब तक इस तरह से मेहनत करेंगे नहीं, यह बात तो तब होए तिस वास्ते लिखिया तुम। इस तरह से मेहनत करने पर हो सकता है उस कुमार तक संदेश पहुँचे। इसीलिए इमाम मेहदी जाहिर होने की बात, बुद्ध अवतार जाहिर होने की बात, अक्षरातीत परब्रह्म परमात्मा मेरे लिए आ गए करके वो सुरता सकुमार तक, देखिए जीव को वो पूरा प्रिंट हुआ है ला इलाहा इल्लल्लाह, उसको उसी हिसाब से सनंद से, और सुरता जो है धामधनी प्रकट होने की बात जो है, उसको तक वो आवाज़ तक पहुँचाना है। शब्द ही बदलना है, कौल फल हाल बदलना है उसका।
यह बात तो तब होए तिस वास्ते लिखा तुम, इसलिए आपको ये बात समझाया। तो सुंदर साथ उधर से बोलते हैं, सूरत से, सिद्धपुर से, कि तारतम महामंत्र उसको सुनाना, अगर हो तो सुन जाएगा वो, अगर वो तो सुनेगा, इतना मेहनत करने की क्या जरूरत। प्राणा जी याद दिला रहे हैं। गायत्री मंत्र हिंदुओं का सबसे बड़ा मंत्र है ना, ठीक है। व्यवस्था देखिए, संसार की व्यवस्था। गायत्री मंत्र जिन्होंने भी दिया हो, चाहे वसुधैव कुटुंबकम, सबके लिए होगा गायत्री मंत्र। लेकिन ब्राह्मणों ने कैसा कब्जा कर दिया। शूद्र को, स्त्री जाति को गायत्री मंत्र देते थे। जमाना देखिए तो, देश काल परिस्थिति देखिए तो, शूद्र तक, आप ब्राह्मणवाद के समय को देखिए, शूद्र तक गायत्री मंत्र पहुंचाने की आप कल्पना करिए। एक शूद्र को विचार करिए कि उसको ब्राह्मण के मुखारविंद से गायत्री मंत्र सुनने के लिए आप विचार करो तो वो क्या क्या करना पड़ेगा उसको। काया परिवर्तन करके ब्राह्मण होना पड़ेगा, इतना कठोर नियम बता दिए। यहाँ शाकुमार को तारतम मंत्र बने से काया परिवर्तन करना पड़ेगा इसको। स्त्री जाति को कान में गायत्री मंत्र पहुंचाना, विचार करिए। काया परिवर्तन उस काया में होता ही नहीं। आखिर है तो विष्णु, आखिर है तो ये ब्राह्मण और शूद्र, आखिर विष्णु का ही तो एकम बहुश्याम से। फिर भी ऐसा क्या गुनाह किया है शूद्र के अंदर जीव ने, हैं? स्त्री के अंदर के जीव ने क्या गुनाह किया है कि गायत्री मंत्र से वंचित। ओ हिंदुओं जो मेरी चिट्ठी लिख रहे हैं, पूछो सुंदर साथ जी, उनको पूछो, उनको गायत्री मंत्र प्राप्त करने के लिए काया परिवर्तन करना पड़ेगा। हाँ, इतना आसान नहीं है। ओ परमधाम से शाकुमार जरूर है, लेकिन तारतम महामंत्र पहुँचो, काया परिवर्तन करना पड़ेगा, लेकिन शाकुमार वही है। हम शाकुमार बाई की बात की किया विचार 54 में। सुंदर साथ जी हमें प्रश्न पूछते हैं कि शाकुमार, औरंगजेब शाकुमार है क्या है, क्या प्रमाण करके बोलते, कितने शब्दों से जा करके शाकुमार पुष्टि करने का होता है। एक लाइन का प्रश्न से शाकुमार सिद्ध होता है। ज्यों ब्राह्मण 54 नंबर 6 में देखिए, ये बात तो तब होए तिस वास्ते लिखा। तो मैं क्या लिखा, शास्त्रों में पहले बता दिया, इसीलिए कि ज्यों ब्राह्मण गायत्री शूद्र को कहे सुनावे नाही हम, जिस तरह से हम हिंदुओं में गायत्री मंत्र ब्राह्मण के मुख से शूद्र को नहीं सुनाया जाता। आखिर क्या है, आत्मा दोनों के एक ही है? विष्णु का आत्मा है, इसके अंदर भी उसके अंदर, और शरीर ये भी 5 तत्व, वो भी 5 तत्व है, शरीर में वही 5 तत्व है। आखिर क्या ऐसा बाधा पड़ गया कि रसम क्या है, ये नियम क्या लगा दिया। स्त्री का शरीर वो 5 तत्व हो तो, और स्त्री तो और माता बोलते हैं, तो ये माता स्त्री के चेतन क्या है जो गायत्री मंत्र देना है, ब्राह्मण का ही गायत्री मंत्र। लेकिन इसको नियम कैसे बना दिया फील्ड में देखो। अब बोलते हैं जन्मना जायते शूद्रः संस्कारेण द्विजे उच्यते वेद पाठी भवेद विप्रः ब्रह्म जानति ब्राह्मण। ले, अब ये सभी आ गया। अगर ये है तो फिर ये क्यों, ब्रह्म जानति ब्राह्मण है, जन्मतः जायते शूद्रः, जन्म से सब शूद्र ही होता है, फिर ये वाला नियम फिर क्यों ले। जन्मना जायते शूद्रः, जन्म में सब शूद्र ही होता है, तो ब्राह्मण भी शूद्र है, तो फिर किससे वो कर्म हो, किससे वो ब्राह्मण। तो कहने का मतलब ब्रह्म जानति ब्राह्मण है, इसको कितने मानते हैं। चलो
जन्म न जायते शूद्रः संस्कार दुर्जे उच्यते वेदपाठी भवेद विप्रः ब्रह्मजन ब्राह्मण। ये अगर सबके लिए है ऊपर जाकर तो कितने लोग स्वीकार करते हैं? जाओ आप, स्वयं आपने हृदय में कंठस्थ है, फिर भी आप ना जन्म जन्मों से तो ब्राह्मणों को छाप बैठा हुआ शूद्र को देखते हैं। हमारा भी बड़ी की भाषा होता है, उसके पवित्रता, उसके उसमें हाँ ब्राह्मण का पुत्र है, धर्म दारू पी करके वो करके ना नहीं मिला तो भी नहीं ब्राह्मण पुत्र है, पूजा तो करना पड़ेगा। एक तो व्यवहार उसका आचरण है, लेकिन ब्राह्मण पुत्र है। और शूद्र भी इतना भजन भक्ति करता है, घर में सेवा पूजा ऐसा खान पान में तो उसको उसमें इतना शुद्धता है कि वो, लेकिन पवित्रता का है। लेकिन ब्राह्मण शूद्र तो शूद्र ही है ही ना। ले क्या प्रिंट बसा हुआ है ना दिल दिमाग में, देखिए तो सब माया का बढ़िया आवरण, सबके ऊपर माया रग रग रग। इन सबको पार करके सूरता का दर्शन करके मूल मिला परात्म देखना है तो मामूली है। ये 12 मोमिन, ये जो मुझे चिट्ठी लिख रहे हैं, कोई ब्राह्मण बात से लिख रहे हैं, कोई क्या बात है, माया सबको लगी हुई है। इन सब से ऊपर उठ करके ज्यों ब्राह्मण गायत्री शूद्र को कहे सुनावे नहीं हम, त्यों कुरान का मजकूर। शूद्र को विष्णु का ही अंश मानने वाले शूद्र बोल करके गायत्री मंत्र नहीं देते हैं, वेद पढ़ने नहीं देते हैं, स्त्री को वेद पढ़ने का नहीं देते हैं। हिंदुओं के अंदर अब ऐसे जगह में कुरान में ब्रह्मा परम धाम की बातें हैं, कुरान के अंदर परमात्मा ने संदेश भेजा है, वो कुरान के अंदर से इमाम ढूंढ रहा है, शाह कुमार का उसका जीव जो है कुरान के अंदर इमाम ढूंढ रहा है, ये बात समझेंगे दुनिया हैं? क्यों? कुरान का मजकूर, कुरान की बातें हिंदुओं ने सुनेगा, हिंदुओं सुनेगा कुरान में परम धाम की बातें हैं करके हिंदू सुनेगा, जबकि वो वेद की बातें अपने शूद्र को नहीं सुनाता है, स्त्री को नहीं सुनाता, जरूरत नहीं बोलता है, वो तो खिलौना है बोलते हैं। तो ऐसे जकड़े संसार में, ऐसे रसम में परमधाम की सूरता वहाँ आई और कुरान में सूरता की बात है, ये कोई समझेंगे? तो धनी ने उदाहरण दिए कि त्यों कुरान का मजकूर हिंदुओं न सुनावे कान, न उनकी बात आप सुने तो क्यों कर होवे पहचान। न वेदों का रहस्य मुसलमान सुनना चाहता है और न कुरान का रहस्य हिंदू सुनना चाहता है, तो क्यों करे हुए एक आपस में कैसे? शिखर सम्मेलन, शिखर सम्मेलन, कौन बात इसको समझे? ऐसे इसलिए बोले ज्यों संदेशा दिए कि पीछे फिरिए घर, ऐसा नहीं। इन सब को सृष्टि को लेके जाना मामूली बात नहीं, ये तारतम्य के प्रयास है। इसलिए धनी ने ऐसे जगह में तारतम्य लेके आए। वाणी को देखिए कि ये जो कॉन्सेप्ट है कि सूरता प्रवेश कहीं भी हो सकता है, वो सूरता के भाषा से जाएंगे तो आराम से ईश्वरीयकरण करके परम धाम को निश्चिंत स्वरूप में आप पहुँचे। अगर ये सब जकड़े हुए में, उलझे में, तो आप ये तो वेजिटेरियन है, ये तो नॉन वेज है, ये खाता है वो खाता है, ऐसा ये मुसलमान गाय खाता है, ये है क्या है। और खाने की भाषा से बोलोगे तो हिंदू भी तो क्या क्या खाता है, हिंदू तो सुअर खाता है। अब ये ऐसा नियम लगा के देखो, हैं? 1 रुपये के दोषारोपण करते करते हिंदू मुसलमान, यही तो मुसलमानों के अंदर भी अंदर ही अंदर बातर फिर के वहीं फाइट है, हिंदुओं के अंदर ही वहीं पर एक उसको दूसरा का पूजा उसके अंदर उसके अंदर कोई बनाया ही ऐसा है। इसलिए सुंदर साथ जी ये सब खोल को छोड़िए, ये जो कवर है ना, मनुष्य देह रूपी कवर ही एक तो खतरा है। ये बर्तन ही ऐसा है। अब ये बर्तन का इंस्ट्रूमेंट, ये बुद्धि रूपी बर्तन में जीव कब से हिंदुत्व लेके आ रहा है, कब से मुसलमानत्व लेके आया, कब से अंधेरा लेके, ऐसे इंस्ट्रूमेंट में अपने आप को सूरता में पहुंचना है। ये सबको पार करके निंद्रा ने तो पहुंचा दिया, हिंदू मुसलमान दोनों सोएगा।
एक जगह ऐसा पहुँचेगा उसका कोई भान नहीं रहेगा। अब ये ज्ञान से ऐसे सभी भानों से ऊपर उठ करके सुरता बिल्कुल साकुमार का दर्शन करना, आशाबाई को दर्शन करना, इंद्रावती को दर्शन करना, सुंदरबाई का दर्शन करना, अर्थात इन जो सुरता का नाम आ रहा है, कहने का मतलब है इनके अंदर चेतनता का दर्शन करके दिव्यता का हमारे अंतःस्थल का होगा। अभी तो हम बस इसके ऊपर द्वेष, उसके ऊपर द्वेष, ये वो इसी झंझटों में हैं। इंडिविजुअल प्रयास करना चाहिए, सामूहिक प्रयास अपने जगह में होता जाए। व्यक्तिगत प्रयास आपका सेपरेट साधन है, बाकी ऑर्गेनाइजिंग पॉइंट ऑफ व्यू से छत्र की तरह कोई का अपनी धार्मिक रक्षा के लिए कर रहे हैं, वो करना है। तो यहाँ अंतरंग जागने की बात है, न उनकी बात आपस में तो क्यों करो ये पहचान। तिस वास्ते आपन को हे सुंदर साथ जी, जन्म न जायते शूद्र जो है ना नियम, तिस वास्ते आपन को प्राण जी सलाह दे रहे हैं 12 मोमिन सुंदर साथ जात भेष उपले की। सुंदर साथ जी इसीलिए सब गोविंद भेड़े की तुमको पहचान जात भेष। संसार में तीसरा वास्ते मैंने दोनों ने कवर करना है, या तीसरा वास्ते करके जो 14 नंबर 7 का है, क्यों कुरान का मजकूर दोनों सुनावे कान, न उनकी बात आप सुने तो क्यों करो ये पहचान। तीसरा वास्ते हिंदुओं के लिए भी मुसलमानों के लिए प्राणनाथ जी अक्षरातीत परब्रह्म परमात्मा का संदेश है। प्राणनाथ जी का संदेश हिंदुओं के लिए, मुसलमान के लिए, कुरान पुराण सब के लिए बोल रहे हैं। तीसरा वास्ते आप न को हमको जात भेष उपले की, ये उपला है, ये बायरी है, ये सब गोविंद भेड़े की। संसार गोविंद भेड़े पहले व्याख्या हो चुका है। तुमको पहचान जात भेष की, इस गोविंद भेड़े के बीच में तीसरे वास्ते आपन है ब्रह्म सृष्टियों, आपको पहचान है कि भेष किसके लिए है, कहाँ किसके लिए। भेष शब्द शरीर के लिए भी भगवान श्री कृष्ण ने गीता में किया है, वासाम से जीर्णानि यथा व्याया, कपड़ा परिवर्तन करते हैं जीव। हाँ, ऐसे ही है मोमिनो, आपको एक चिट्ठी आई होगी, भेष बदल के गए हैं, अब वो वापस उसको हिंदू स्वीकार करेगा कि नहीं करेगा, इसका टेंशन है करके आपके भी दिमाग में क्यों भेष बदले, अब आप न हिंदू के रहे न मुसलमान के रहे। हाँ, इस तरह से आपको डर दिखाया होगा। ऐसा वेशभूषा तो भगवान ने अवतार धारण में भी खत्म कर दिया है। वेश में क्या है, अभी काम बनाने के लिए वेश पहन के गए, इसका मतलब कितने जोरदार उस समय में एक संकेत है वेश का, उसी से अंदर घुस करके जाति भी एक वेश है और रस्म भी वेश है। ये सब रस्म को तोड़ के निष्कलंक का सूरता में हमें पहुंचना है। सुंदर साथ जी वर्तमान घड़ी में संबोधन कर रहा हूँ। सो तो शास्त्र वेदांत साधु पंथ पेड़ों में सबको कोई उड़ावे इनको। इतना जो वेश की बात है तो ना शास्त्रों में वेदांत ने भी उड़ा दिया है, शास्त्रों ने उड़ा दिया है, वेदांत ने उड़ा दिया है। साध पंथों पेड़ों में जाइए, ज्ञान के पराकाष्ठा दर्जा में हिंदू भेष है कि मुसलमान भेष है कोई मायना नहीं रखता है। जो डूबे हैं उनका सच्चिदानंद भेष है, सब कोई उड़ावे इनको, उसको तो कोई नहीं मायना रखता है। सब है चर्चा इनमें, सबके विषय में चर्चा है कि ये वेशभूषा कुछ भी नहीं, आडंबर है, सब है। इतने से क्या संदेश दे रहे हैं सुंदर साथ जी कि हमें जात न पूछो साधु को, पूछ लीजिए ज्ञान, है ना। मोल करो तलवार को, पड़े रहने दो म्यान। इसका मतलब हम राश्यमजी करके जैसे हम ध्यान में बैठेंगे तो इतने संदेश से हमारे हृदय में जाए, हमारे ध्यान की विधि में, हमारा चितवनी की विधि में, हम परम धाम की विधि में, खिलवट परिक्रमा सागर श्रृंगार सिंधी, इन वाणी के माध्यम से राजी महाराज का सुंदर श्रृंगार और वहाँ के जो गुण सत चित, उसे आत्मा को मिलान करके इतना बृहद सुंदर परम धाम में दे। वहाँ पर कहाँ
जाति भेद की बात है, रसम की लड़ाई का, वहाँ तो प्रेमी प्रेम का व्याख्या। वो चीज़ जब तक हृदय धारण नहीं करेगा सुंदर साथ जी, इसको ये संकेत इस तरह से भाषा बोलने से परमधाम का ब्रह्मानंद का लज्जत नहीं होगा करके तत्कालीन सुंदर साथ को समझाने के ढंग से अभी भी वही बात बोल रहे हैं। आप इन सब चीज़ों से ऊपर उठिए, कुरान देखे पीछे बात मोहम्मद अलैहिस्सलाम सब कही हमारे घर की है हमेशा दीन इस्लाम। प्राण जी को ऐसा प्राप्त हुआ 54 नंबर 10 में, कुरान देखे पीछे। जब उन्होंने कुरान को देखा, अब हमको सनंद देखना है। राजी ने कुरान देख करके जब चिंतन किया तो राजी ने वाणी उतार दिया सनंद। अब हमें खुलासा देख करके हमको चिंतन करना है कि हम परम धाम किस तरह से पहुँचते। हम मार्फत देख करके जाना होगा कि हम परम धाम को कैसे, क़यामत नामा देख करके हम जाना होगा, यदि उधर में अगर शंका है। नहीं तो प्रकाश देखिए, कलश देखिए, है ना। यानी ने तात्मा ने सभी तरफ के लोगों को खुराक दे रखा है, उसका संकेत दे रहे हैं। कुरान देखिए पीछे बात मोहम्मद अलैहिस्सलाम की बात जैसे हम देखा सब कही हमारे घर की। अब वहाँ पर आप बोलोगे कि काटो मारो ऐसा, महाराज काटो मारो भाषा अपने गुणों अंग इंद्रियों की उसमें घटा के देखो। इंद्रियों में भी काटो मारो है, बलि शब्द है, लेकिन जानवर को मारने के नहीं बोला। अपने नेगेटिविटीज़ को तिलांजलि देने के बाद कही है। वो तो एप्लीकेशन में फ़र्क होता है महाराज। तब कही हमारी घर की बात है हमेशा दीन इस्लाम। ये सभी धर्मों में हमेशा दीन इस्लाम मतलब सभी धर्म ग्रंथों में अब परम धाम की बातें हैं। तो हम जात बेसके क्यों न भाने शीर, संकोच करूं किस वास्ते ये भेष बदलायूं कर। यहाँ इस समय में भेष बदलने की बात इसीलिए आ रहा है कि यहाँ काम निकलना है। लेकिन वो उसके बाद आकर के हिंदू स्वीकार करेगा नहीं। ये हिंदू मुसलमान की बात भेषों से क्या बोल रहे हो, क्या ज़रूरत है सब की बात करके। ये तो सबके लिए, हिंदुओं का भी यही है, मुसलमानों को रस्म के लिए बोल रहे हैं। इन दोनों से ऊपर उठना है। अब एक को तो हम उठे ही, हमको तो जाना ही नहीं, सिर दुखाना ही नहीं है। तो कम से कम हिंदू संस्कृति में आए जब अगर मानते हैं तो हिंदुओं की जाति पाति भाषा से ऊपर करके ब्रह्म सृष्टि के परम धाम के दर्जा से भजन भक्ति करनी होगी। इसीलिए सुंदर साथ जी, तो हम जात भेसके, तो हम जात भेसके क्यों ना भाने शीर, संकोच करूं किस वास्ते, संकोच करूं किस वास्ते, संकोच करूं किस वास्ते। ये भेष बदला यूं कर, ये भेष बदला यूं कर। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। सुंदर साथ जी 7:30